आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद। बहुपद का फार्मूला पर सेकेंड पार्ट, फार्मूला का सेकेंड पार्ट 10th क्लास का, चाहे बिहार बोर्ड है या सीबीएसई का है, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी मैथ आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको मैथ में नंबर लाना मुश्किल है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना है या मैथ हल करना है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाले हुए हैं, इस सेकेंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद का फार्मूला, बहुपद का फार्मूला पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो 10th क्लास के बिहार बोर्ड के किसी साल, हर साल अगर एग्ज़ाम में अगर फार्मूला आपको याद है तो हर हालत में मैथ आपको हल होगा। फार्मूला याद नहीं है तो मैथ हल नहीं कर सकते हैं। और मैथ में नंबर अच्छा लाने के लिए, मैथ में पास करने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट है, दूसरा चैप्टर है बहुपद का। पहला वास्तविक संख्या का वीडियो डाले हुए हैं, दूसरा बहुपद। बहुपद में 10th क्लास में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं उसको समझना है। एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है, जो बहुपद होगा सो। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्स पर पावर क्यू एक बीजीय व्यंजक है, x+4 रैखिक बहुपद है, x² माइनस एक्स दो बीजीय पदों है। जैसे पद है, दो गो पद है, इसमें 3 पद है, y³ -3y+3 त्रिघाती बहुपद है, सभी बीजीय पद है। इसमें फार्मूला में हो गया, एक बीजीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है, सभी व्यंजकों में चर के घात पूर्ण संख्या है, ऐसे पदों को बहुपद कहते हैं। इसको बहुपद कहते हैं। इस चर के घात जो है वो पूर्ण संख्या रहेगा। दूसरा फार्मूला, रैखिक बहुपद एक घात का बहुपद अगर है, जैसे चर मान है, चर मान दो होता है, चार मान हो गया वो XYZ वेरिएबल नंबर, उसमें जो घात है उसका एक रहेगा, तो एक घात एक रैखिक बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद में दो गो चर मान का घात जो होगा वो दो गो होगा, घात जो होगा दो होगा। जैसे x² है, यहाँ दो घात होगा तो द्विघाती बहुपद। तीन त्रिघाती बहुपद होगा, अगर घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद होगा। जैसे x पर पावर क्यू है, स्क्वायर है, x है, अगर 3 घात होगा बड़ा से बड़ा तो त्रिघाती बहुपद है। शून्यकों का योग अगर निकालना है, फार्मूला में याद रखना है। अगर बहुपद का प्रश्न हल कर रहे हैं या एग्जाम में पूछ सकता है आपको, सीबीएसई बिहार बोर्ड किसी में भी, शून्यकों का योग अगर द्विघाती समीकरण है तो शून्यकों का, अगर शून्यक मालूम है जो अल्फा बीटा है, तो दोनों का योग बराबर होता है -b/a, जहाँ पर b जो है अचर पद है, जो समीकरण बनता है बहुपद का या जिसका, तो b की जगह पर जो रहेगा वो अचर पद हुआ। और a जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। जैसे इस समीकरण होगा तो x² का गुणांक कौन है, b है। इसमें x² का त्रिघाती बहुपद का है, द्विघाती बहुपद वाला होगा तो 3 संख्या वाला होगा। जैसे ax² + bx + c के रूप में व्यक्त किया जाएगा। द्विघाती बहुपद जो होगा सो त्रिघाती बहुपद होगा, उसमें 4 पद हो जाएगा। इसमें जो है अचर पद हो गया b जो है अचर पद हो गया, और x² है a का गुणांक है, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। b का मान लिखना है माइनस में या बट्टा में a, जो ये अचर पद है x² का गुणांक है सो। अगर पूछा जाएगा शून्यकों का योग, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है, चाहे कोई संख्या भी दिया हुआ है, समीकरण ही दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग निकाले तो -b/a, तो माइनस उसमें b में जो मान रहेगा सो भरना है, और बट्टा में हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालना रहेगा, अल्फा बीटा दो गो शून्यक है, उसका अगर गुणनफल निकालना है तो उसका मान होता है c/a। c हो गया अचर पद, द्विघात समीकरण में c हो गया अचर पद। अब a हो गया x² का गुणांक, a जो है x² का गुणांक हो गया। तो अगर गुणनफल निकालना रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, योग निकालना रहेगा तो -b/a। सभी द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा हो,
अगर द्विघात समीकरण है अल्फा बीटा अगर मालूम हो और समीकरण प्राप्त करना हो, जो कौन समीकरण है, समीकरण नहीं मालूम है तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा बीटा हो गया शून्य और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। से प्राप्त हो सकता है। ए अज्ञात अचर है, ए जो है अज्ञात अचर है। अगर त्रिघाती बहुपद शून्य का अगर दिया हुआ है, शून्य को त्रिघाती समीकरण है, इसमें त्रिघाती अगर बहुपद है, अब त्रिघाती बहुपद में अगर शून्यकों का योग अगर उसमें 3 गो हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद होगा तो अल्फा बीटा गामा 3 गो हुआ, उसमें भी बराबर होता है, योग रहेगा निकालना तो माइनस बी बटे शून्य निकालना रहेगा तो तीनों का गुणनफल जब होगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे होगा। इसमें हो रहा था सी बटे, इसमें भी है माइनस बी बटे है, लेकिन इसमें है अल्फा प्लस बीटा, इसमें दोनों का दो का अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तीनों जुट के और तब होता है गुणनफल होगा सी बटे। अगर समीकरण निकालना है, अगर ये शून्यक मालूम है, समीकरण निकालना है, उसका फॉर्मूला है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा अल्फा जोड़ बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसमें था सिर्फ एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर है, गुना में एक्स क्यूब पहले हो गया। त्रिघाती बहुपद है तो शुरू में एक्स क्यूब हो गया, द्विघात बहुपद है उसमें एक्स स्क्वायर पहले हो गया, इंटू में आ गए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला याद रखना है। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है, बहुपद का प्रश्न हल करना है तो ये फार्मूला, इतना फार्मूला याद रखना है। ए में ए अज्ञात अचर है, ए जो है ये त्रिघाती बहुपद समीकरण है, त्रिघाती वाला ए के जगह पर इसमें जैसे 4 हो गया तो वो अज्ञात अचर है। ए में यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, अज्ञात अचर है 3 ए के जगह पर। तो इसलिए अगर समीकरण या प्रश्न हल करना है, इतना फार्मूला आसानी से हल करना है, याद रखना है तो एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में आसानी से नंबर आप ला सकते हैं। ये बहुपद का जो भी फार्मूला है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, शून्यकों का योग, हर हालत में इस पर प्रश्न रहता है। हर क्वेश्चन में आपको इस पर भी बहुपद का भी रहेगा, उसमें फार्मूला पर हर हालत में क्वेश्चन रहता है। इसलिए एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर लाना है तो फार्मूला को ध्यान से याद रखना है और प्रश्न को हल करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसका अगला वीडियो जो है अगला चैप्टर का कल के डेट में आपको मिलेगा। ये सेकेंड पार्ट है, फार्मूला का सेकेंड पार्ट है 10th क्लास के लिए।